थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जीवन की रोटी इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, हम अपने लाइफ में कई सारी चिंताओं में, कई सारे दुख दर्द में हम रह जाते हैं। हमको लगता है प्रभु हमकी प्रार्थना सुन रहा है या नहीं। हम सोच में गिर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का रिज़ल्ट, जिस तरह की बातें हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं वो मिलता नहीं कभी कभी लाइफ में। तो हमको लगता है प्रभु ने अपना हाथ छोड़ दिया, प्रभु ने काम करना बंद कर दिया। क्या वो सही में है? अभी हम प्रार्थना करके कृपया वचन को शुरुआत करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु पिता, जिन्होंने भी आज ये जीवन रोटी के चैनल में ये जो वचन सुन रहे प्रभु पिता, आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु पिता। ये वचन के साथ हमसे इतना बात कीजिए ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम की जय जयकार कर सके। ब्लेसेस लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता से आप हमारे अंदर से बात कीजिए प्रभु पिता, इन जीसस माइटी नेम। जिन्होंने भी अब ये वीडियो देख रहा है प्रभु पिता, उनको आप वचन के साथ उनके मन को भरिए, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, हालेलुया, आमेन। देखिए यहाँ पे अब हम वचन में चले जाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 33 चैप्टर पहला वचन। यिर्मयाह का पुस्तक 33 चैप्टर पहला वचन। अगर किसी प्रकार का आवाज़ डिस्टर्बेंसेस आ रहा है तो आई एम सॉरी, बिकॉज ये टाइम थोड़ा गलत टाइम है रिकॉर्डिंग के लिए, बट मैं जानता हूँ प्रभु आपको आशीष देगा, आमेन। चलिए। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। जिस समय यिर्मयाह पहर के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास आ पहुंचा। हाँ, आगे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, तू पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, हाँ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, हालेलुया। देखिए, लाइफ में मैं आज जब ये वीडियो बनाने से पहले प्रभु मेरे माइंड में सुसाइड के बारे में ला रहा था। सुसाइड, कुछ लोगों को लगता है जैसा अपना लाइफ चलने लगता है उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिनके ऊपर हम भरोसा करते थे, जिनको हम प्यार करते थे, जिनको हम सब कुछ किए थे, उन्होंने अगर हमको धोखा दे दिया तो हमको लगता था कि हमको फिक्स हो जाते हैं, हमको लगता है कि अपना ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जिसने, देखो दूसरा वचन में क्या लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। क्या करता है यहोवा? जो पृथ्वी को रचने वाला, जो उसको स्थिर करता है। आज आपको लगता है ना कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा करके मेरे ज़िंदगी को मैं सब बातें खो चुकी हूँ, मेरा सब ख़त्म हो चुका है। ब्रदर, मैं ये बिज़नेस में पैसे लगा के मैं लॉस हो गया। ब्रदर, मैं ऐसे लोगों को विश्वास करके मेरे को अब इंसानियत पे भरोसा उठ गया। प्रभु कह रहा है, मैं अभी भी वही यहोवा हूँ जिसने सारी सृष्टि की रचना की और सारी चीज़ों पर, जल में सब चीज़ों का उत्पत्ति जो मैंने किया है, मेरे ऊपर अभी भी वो सामर्थ्य है। मैं सृष्टि को और तेरे जीवन को भी बदल सकता हूँ। हालेलुया। कभी भी आप उम्मीद मत छोड़िए। हम क्या करते पता है क्या? अगर किसी इंसान ने अपने भरोसे को थोड़ा, वो बहुत मन दुखी हो जाता है, अपना मन बहुत दुखी हो जाता है। जब हम जिस प्रकार सोचने लगते हैं, हमको लगता है प्रार्थना करने के बाद अभी मेरा ज़िंदगी में बदलाव आएगा, पास्टर ने बोला था चलो बपतिस्मा लेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी और बुरी होती गई, और बदतर होती गई। जो भी पहले आपके पास मौके थे वो मौके ख़त्म हो गए। अभी तो आपके लाइफ और कठिन परिस्थिति में जा रहा है। आपको लगने लगता है यार ये क्या हो रहा है? प्रभु मेरा हाथ छोड़ दिया क्या? प्रभु मुझे निराश करने के लिए इतना दूर लाया क्या? प्रभु मुझे अगर देना ही नहीं चाहता था तो प्रभु मुझे उस नौकरी को क्यों दिखाया? प्रभु वो पास्टर के साथ मुझे वो बात ही क्यों किया? तो प्रभु कह रहा है, कुछ भी हारो लेकिन विश्वास और उम्मीद को मत हारना। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए,
यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला। यहाँ पर इर्मिया एक ऐसी पोजीशन में चला गया है, ये तो परमेश्वर की सेवा में, ये भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, यहोवा का भविष्यवक्ता था, और ये जेल में चले गया, जेल कारागार में चले गया। अभी वो ऐसी परिस्थिति में हो गया, लेकिन यहोवा का वचन इर्मिया तक आ पहुँचाएँ। आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आपके पास यह वचन आ पहुँचिए। मैं भी एक तरह के जेल में था, मैं नशे के जेल में था, मैं धूम्रपान के जेल में था, मैं बुरे ख्यालों के जेल में था, मैं किसी ऐसे ऐसे बंधनों में छुप गया था। मुझे लगता था इस दुनिया में प्रभु मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं तो ये सोचने लगता था, यार मैं तो इतना दारू पीने लगा हूँ, मैं ऐसे संगति के साथ रहने लगा हूँ, अभी तो मुझे दुनिया में कोई पहचान नहीं करने वाला, कोई मेरा ख्याल नहीं करने वाला है। नहीं, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, निकट होकर मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, जब आप वचन पढ़ते हो ना, जब आप वचन सुनते हो ना, ये वचन आपके ज़िंदगी को बदलने की काबिलियत रखता है। हालेलुया। अगर आप बंधन में रह गए, अगर आपको लगता है यार मैं ज़िंदगी में अभी ख़त्म होने के कगार पे आ गया, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, ना मेरे बच्चे मेरे सुनते हैं, ना मेरा पति मेरा सुनता है, ना मेरी बीवी मेरी ख्याल करती है, ना मेरा कोई ध्यान देता है, मैं कहता हूँ आज ये वीडियो आपके पास ऐसा ही नहीं आ गया ब्रदर, चाहे आप सिस्टर आप कहाँ से देख रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता है, यहोवा जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि को स्थिर किया, वो उसकी बातें हैं, मैं उसी के बातें बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और वो कह रहा है तुम मुझे पुकारो, देखिए, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी, तीसरा वचन, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। आपका प्रॉब्लम क्या है बताओ क्या? हम सब कोई अगर अपने लिए आकर प्रार्थना करेंगे तब अपने को अच्छा महसूस होने लगेगा। अरे आज पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, अरे आज मेरे को इन लोगों ने प्रार्थना किया। देखो, पास्टर से प्रार्थना लेना या किसी परमेश्वर के चाहती लोगों से प्रार्थना लेना गलत बात नहीं है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, ये विश्वास करके प्रार्थना करना, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे मैं मांग रहा हूँ, वो मेरे परिस्थितियों पर अधिकार रखता है। जैसे कि मैं कलीसिया में पिछले 2 हफ्ते से पहले मैं एक कहानी बताया था, मैं आपसे शेयर करने के लिए इच्छा रखता हूँ। देखिए, यीशु मसीह और उनके शिष्य नाव पर जा रहे थे, और नाव जब मैं वो नाव में बैठे थे, उनके 12 शिष्य और यीशु मसीह जब वो नाव में जा रहे थे, उनको लगा था अभी यीशु मसीह तो नाव पे सो गए थे, उनको लगता था अरे अभी तो हम नाव में चढ़ गए, यीशु मसीह तो नाव पे सो गए, हाँ हमको कुछ भी नहीं आने वाला, हम सुकून से दूसरे तट पर चले जाएंगे। लेकिन जैसा वो लोग यीशु मसीह सो गए, नाव थोड़ा आगे बढ़ने लगा, पहले लहराएँ आने लगे, उनको लगा लहराएँ तो आते हैं समुंदर पे, ये थोड़ी आम बात है। फिर जैसा वो आगे जाने लगे, लहर बढ़कर तूफान बन गए। उनको लगा यार यीशु मसीह ने तो हमको बता नहीं, वो तो सब कुछ जानता है, वो ही आदि है, वो ही अंत है, वो सब कुछ जानता है। अगर आप प्रकटीकरण पुस्तक में देखते हैं, बाइबल में लिखा होता है कि परमेश्वर आदि और अंत को जानता है। यहाँ तो बहुत बात पलट ही गया। ये प्रभु वहाँ पर नाव पे बैठा था यीशु मसीह, पानी के लहर आने लगे और नाव हिलने लगा। उनको लगा यार अभी तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, पर प्रभु का सेवा नहीं, कुछ नहीं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप प्रभु को मानना शुरू किए थे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसा आप प्रभु को मान के बीच में आ गए, पहले तो आपको वो काम था, वो सैलरी मिलता था, वो सब कुछ मिलता था, अभी तो हाथ से सब कुछ गए जैसा ही लग रहा है। अभी तो आप लोगों फिक्स हो गए यार अभी तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। वो लोग भी ऐसा ही डर गए थे शिष्य, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर सो गया। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह जानता नहीं था अभी मैं आगे जाने वाला हूँ, तूफान आने वाला है? फिर भी उनको लेके गया, उनको मारने के लिए लेके गया क्या? उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए लेके गया क्या? नहीं, उनको पानी के उस तूफान को अधिकार से ख़त्म करने के लिए उनको लेकर गया है। हमको लगता है ना क्या यार मैं तो प्रभु को मानता हूँ, मैं प्रभु को बहुत मानता हूँ। तू प्रभु को बहुत मानता है, तू प्रभु को बहुत जानता है, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है ना जो तेरी ज़िंदगी को, तेरे परिवार को हिला कर रख देता है, तब समझ में आता है तेरा विश्वास कितना दृढ़ है।
अगर कठिन परिस्थिति नहीं आएगी ना तेरे जीवन में, तो तेरा विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आज जिन्होंने भी ये वचन सुन रहे हो ना, प्रभु का वचन तेरे पास पहुंचा है और प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना करो। सबके लिए तेरे पास समय है, सबके लिए तू समय निकालते हो, मेरे लिए समय निकालो। हालेलुया। यहोवा के लिए जब आप समय निकालते हो तो आपके जीवन में सब बातें सही रीति से चले जाते हैं। जब वो तूफान में बैठे हैं ना, वो लोग जाकर यीशु मसीह को उठा के बोलने लगे, प्रभु ये देखो तूफान आ गया, हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं। यीशु मसीह क्या किया पता है? उन्होंने उठा, उन्होंने तूफान की ओर देखा और उन्होंने कहा तूफान थम जा, और वो तूफान थम गया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? तेरे पास यहोवा है, तेरी सब बातें सुनने वाला। एक टाइम पे जिसको तुम अपना समझते हो ना, वो भी तुझे नकार सकते हैं, वो भी तुझे गलत ठहरा सकते हैं, वो भी तेरे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे कमज़ोरियों का, तेरे दुर्बलताओं का मैं गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। तेरे मन की दुखी, तेरे मन की बाधा, तेरे मन की जो भी बातें तुझे ठेस पहुँचाए, जब तू मुझे बताने लगेगा ना, तेरे मन को मैं हल्का कर सकता हूँ, तेरे जीवन में मैं सुधार ला सकता हूँ। सबको परख कर देखो, एक बार यहोवा को भी परख कर देखो। हालेलुया। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं ना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी में सब कोशिश कर थक हार चुके हो क्या? एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, एक चेकअप से लेकर दूसरा चेकअप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार यहोवा को आजमा कर देखो, उसके वचन को आजमा कर देखो। चाहे पृथ्वी खत्म हो सकती है, चाहे कुछ भी चीज़ें इस दुनिया में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए, सदा के लिए मौजूद होता है। आज ये वचन आपके पास आ चुका है ब्रदर एंड सिस्टर। आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है, आपके जीवन में उत्तम काम करना चाहता है। जो सोच रहा है ना मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसा लिखूं, क्या करूं, तुमने पढ़ाई किए हो, लेकिन ज्ञान और बुद्धि सिर्फ यहोवा ही देता है। अगर तुम प्रार्थना करके उस विश्वास में चले जाते हो ना, तो आप लोग कामयाबी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहोवा आपको कामयाबी दिखाता है। यहोवा के वचन में कामयाबी है, यहोवा की बातों में महिमा है। आज यही यहोवा आपके पक्ष बात करने वाला है। देखिए, आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, 2 तिमोथी का 2 अध्याय 9 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मम्मी पढ़िए। जिसके लिए मैं कुकर्म की नाई दुख उठाता हूँ। देखो, सब लोग दुख उठा रहे हैं आज। सब लोग, कुछ लोग खुश दिखते हैं बाहर, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत तोड़ गए हैं। अंदर ही अंदर वो ऐसे हो गए हैं कि अभी मेरा ज़िंदगी का कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं छोड़ देना चाहता हूँ ये ज़िंदगी। कुछ लोग तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनको काम करना पसंद नहीं है, वो जॉब को जाना, वो नौकरी को जाना उनको पसंद है, फिर भी जाते हैं, क्योंकि घर चलाना है उनको, घर को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे करना है, बच्चों का पेट भरना है। ऐसी दुख परिस्थिति में देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, जिसके लिए मैं कुकर्म की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। अगर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है ना, तुम जिस किसी चीज़ों में कैद हो गए, यार मैं मैं ऐसे व्यक्ति से शादी कर लिया जो मुझे संभालता नहीं, मेरा ख्याल नहीं करता, यार मैं ऐसे परिवार में चले गया जो लोग मेरी ख्याल ही नहीं करते, जो मुझे समझते नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आप इस वचन को पकड़ते हो ना, वचन को कोई कैद नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी कोई कैद नहीं कर सकता है। हालेलुया। विश्वास कह रहे तो आप विश्वास से हालेलुया बोल सकते हैं। अगर आप जॉब में हो, नहीं बोलना, क्योंकि आप काम करते हो, ये वचन सुन रहे हो, आप मन में बोल सकते हैं आमीन। क्योंकि पता है बहुत लोग काम को जाते हैं, नौकरी को जाते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं, लेकिन आपसे सीधा मैं विनती करना चाहूँ, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आज ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस कह रहा है, मैं कैद हो गया हूँ तिमोथी उसका बेटा है, मतलब उसके सेवा में चलाता है। तिमोथी मैं कैद हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं।
हालेलुया। मैं एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं यहोवा के वचन पर, यीशु के वचन पर मैं निर्भर होता हूँ और मैं कैद नहीं हो सकता। जिस तरह वचन कैद नहीं हो सकता है ना, आज ये वचन तेरे घर में जो दारू पी रहे, नशेड़ी कर रहे हैं, उनको भी आज़ाद कर सकता है, तुझे भी आज़ाद कर सकता है। कितने सालों का दुख का पहाड़ तेरे ऊपर आया होगा, ये वचन तुझे आज़ाद करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बोलो, वचन शक्तिशाली है और मुझे छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन कभी भी कैद नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का वचन कैद नहीं हो सकता तो उस वचन को पकड़ने वाला, उस वचन पर भरोसे करने वाले कैसे कैद हो सकते हैं। एक ही नौकरी सालों साल करते रहना, 10 साल 20 साल करते रहना, कुछ सैलरी में बढ़ाओ नहीं, कुछ नहीं। यहोवा की इच्छा ये नहीं है। यहोवा तुम्हें बरकत देना चाहता है, यहोवा तुम्हें आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको ढेर सारे आशीषों से आपको भरना चाहता है। आमीन। तो मैं समझता हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आया होगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कृपया अपने सिर पर हाथ लगाइए, और जहाँ पर भी आपको दर्द है, अगर आपको सिर का दुख है या किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का बीमारी है, मेरा यीशु सब कुछ ठीक करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके खाए हुए कोड़ों के कारण हम चंगा होते हैं। मेरा ज़िंदगी वचन पे बनी है। मेरा ज़िंदगी दौलत और पैसे पे नहीं, मेरा ज़िंदगी वचन पे बनी। आज ये जो माइक, ये जो कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये सब भी प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा माता पिता को दिया, मेरा मम्मी डैड को दिया। आज मेरा मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है वचन पढ़ने में। मेरी ये भाषा नहीं है, मेरी भाषा तो तेलुगु और इंग्लिश, ये था मेरा भाषा, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। इस वचन को मुझे प्रभु ने स्वीकार करके उसने मुझे लाया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। आमीन। तो कृपया हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु पिता, धन्यवाद, तेरे पवित्र नाम को मैं धन्यवाद चाहता हूँ प्रभु। आज ये वचन के लिए जो आपने प्रकट किया है उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ प्रभु पिता। प्रभु, आप हमारे जीवन में ये वचन लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता का 102:16 वचन यह कहता है कि प्रभु पिता, क्योंकि यहोवा सियोन में है, फिर बसाया है और उसने अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। प्रभु, आज हमारे जीवन में आपकी महिमा की कमी है प्रभु पिता। मैं जानता हूँ प्रभु पिता, हम प्रार्थना कर 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 थक गए हैं, हम विश्वास करके थक गए हैं। हमको लगता है मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, मेरे जीवन में सुधार क्यों नहीं आ रहा। प्रभु, जिस किसी लोगों ने भी उनको जहाँ बीमारी है वहाँ पर हाथ लगाए प्रभु पिता, नाज़री यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई पहुँचे। नाज़री यीशु मसीह के नाम से उनका लोन कर्ज पूरा खत्म हो जाए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता, उनके घराने में जो भी लड़ाई हो रहे हैं, जो भी उनके बच्चे लोग या कोई भी दारू पीकर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं प्रभु पिता, नाज़री यीशु मसीह के नाम से उनको, उनके घर में आपकी शांति प्रकट हो जाए। प्रभु, आपने कहा था परमेश्वर का वचन कैद नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कैद नहीं हो सकता। आज हम उसी वचन को पुकारते हैं, उसी यहोवा को पुकारते हैं जिन्होंने यिर्मयाह को आज़ाद किया, जिसने दानियल को आज़ाद किया, जिसने दाऊद के साथ गोलियत को ख़त्म करके उसको राजा बनाया। प्रभु पिता, आज हमारे जीवन को बदल जाइए है यीशु मसीह। आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हम जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु पिता, जहाँ से भी ये टेलीकास्ट हो रहा है, फादर ब्लेस देम, प्रॉस्पर देम इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। हर बातों में उनको आशीष दीजिए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से ये वचन शैतान चोरी ना करे, उनके अंदर फले और उनके अंदर महिमा लाए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जो मराठी के लोग जो सुन रहे हैं, जय क्रिस्ट। मैं आपको सब लोगों को नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। सो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीवन ज्योति के चैनल को, जीवन की रोटी के चैनल को। आमेन।